बैक माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। तो ये मेरा ब्लॉग संडे का है, 30 तारीख का, और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और आज संडे है, आज बाल धोने हैं, बेटी के भी, अपने भी धोने हैं बाल। मैं वैसे तो गर्मी है तो मतलब धुल जाते हैं बीच बीच में, पर मैं संडे को और बुधवार को, इतवार और बुधवार को बाल धोती हूँ बस। तो मैं यहाँ पे बालों में लगा रही थी दही और शहद। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, पर कभी कभार बीच में मिल जाता है, तो मैंने कहा चलो लगाते हैं। तो बेटी के भी बालों में लगा दिया है और अपने भी बालों में लगाई है, जड़ों में खोल खोल के। इससे मतलब बाल जो है ना वो सॉफ्ट रहते हैं। तो मैंने दही ली थी और उसी में मैंने शहद मिला दिया था 2 बड़े चम्मच, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके पहले बेटी के बालों में लगाया है, जड़ों में। इसके बाद बेटी चली गई है ट्यूशन, और वो लगा के ही गई है। आएगी तब उसको धुला के नहलाएंगे, क्योंकि टाइम इतना था नहीं, और मंडे से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं तो समय नहीं मिल पाएगा। फिर मतलब अब सुबह चली जाती है, फिर आती है 1 बजे, तो फिर लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता। उसको लगा के कम से कम घंटे 2 घंटे रखो, तब तो फ़ायदा भी होता है। क्योंकि लगा के जब तक 1-2 घंटे रख के फिर बाल न धो तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बेटी के बालों में लगा दिया था। मैंने बोला लगा के चली जाओ, जब ट्यूशन से वापस आओगी तब धुला दूँगी। और फिर मैंने अपने बालों में भी लगा लिया था। और ये किचन के मेरे डब्बे वब्बे गंदे हो गए थे, तो आज किचन के डब्बों की धुलाई हुई है। क्योंकि मैं गाँव चली गई थी तो बाकी साफ़ सफाई करने के पापा ने सारी कर ली थी, पर किचन के कुछ डब्बे वगैरह थे जो कि साफ़ नहीं हो पाए थे। और गर्मी में मतलब इतना ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर आता है ना पंखों से, कि पूरे मतलब डिब्बे उब्बे गंदे हो रहे थे। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने से बिल्कुल हालत ख़राब है। तो तान्या के पापा भी मेरी पूरी मदद किए हैं। वो मेरे साथ में मतलब वो धुलवा लिए हैं। तो मैंने पेपर ऊपर नया दसाया है किचन में, क्योंकि पुराना ना मतलब तेल के छींटे वीटे पड़ के बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिप से हो गए थे। तो फिर मैंने चेंज किया, क्योंकि 1 महीने से मैं थी नहीं, गाँव गई थी। तो फिर 1 महीने से चीज़ें उपयोग नहीं हुई हैं, तो किचन में सारी चीज़ें मतलब धूल मिट्टी जम गई थी। तान्या पापा ने साफ़ तो कर दिया था, पर फिर भी उतना अच्छे से मतलब मेरे मन का नहीं था। मतलब औरतों का तो होता ही है, करे तो थे वो बहुत मतलब साफ़ सफाई सब कुछ अच्छे से कर दिए थे। पर मैंने कहा थोड़ी सी धुलाई हो जाएगी डब्बों की तो ज़्यादा अच्छा है। तो किचन के डब्बे वब्बे जो थे ना वो मैंने धो धा दिए थे, और नया पेपर ऊपर दसा के डब्बों को सबको अच्छे से सेट कर दिया है। और फिर इसके बाद मैंने कहा कि चाय नाश्ता बना दूँ। चाय नाश्ता हुआ नहीं था अभी, और सुबह से ही मतलब आज काम में लग गए थे। संडे का दिन था, मैंने कहा छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सारे हम लोग निपटा लेते हैं, फिर बाकी दिन टाइम मिलने वाला नहीं है। मंडे से स्कूल भी बच्चों के ओपन हो जाएंगे, वो भी सुबह सुबह भागना रहेगा। अभी तक तो मतलब 1 महीने से फ्रीडम थी, मतलब चाहे मतलब प्रेशर नहीं था कि जल्दी जल्दी करना है, तो आराम से कर देते। पर अभी तो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो सुबह 7 बजे सब कुछ रेडी होना चाहिए, बच्चे भी, टिफ़िन भी। तो बस भागम भाग लाइफ कल से चालू होने वाली है। तो यहाँ मैंने चाय बना लिया था, और मैंने थोड़े से साबूदाने के पापड़ निकाले हैं, देख सकते हैं आप प्लेट में। ये मेरी मम्मी ने बनाया था घर में साबूदाने के पापड़। तो जब मम्मी के यहाँ से गई थी ना, तो डब्बे में भर के मम्मी ने दिया था, तो मैं ले आई थी। मुझे साबूदाने के पापड़ बहुत पसंद है। पापड़ तो मैं आलू के भी ले आई हूँ, और आलू के चिप्स भी लाई हूँ, पर मुझे साबूदाने के जो पापड़ है ना वो ज़्यादा पसंद है। और ये पापड़ है ना मम्मी ने सेंधा नमक डाल के बनाई हैं, तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं, ये अच्छी बात है। मम्मी ने बोला तू ले जा डब्बे में भर के, व्रत रखती है तो खाने के तेरे काम में आ जाएंगे। तो माता जी ने मेरे 1 डब्बे भर के दे दी थी। तो अब तो समझ लीजिए कि मतलब आधा तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि क्षमता रहता है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो सबसे ज़्यादा ख़त्म होती हैं, और जो चीज़ें कम पसंद होती हैं वो भर के रखी ही रह जाती हैं। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, सबके घर में यही से होता होगा। जो चीज़ें मतलब खाने में ज़्यादा पसंद होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो पापड़ पसंद था, तो यहाँ पे पापड़ मेरा बहुत जल्दी मतलब 1 डब्बा भर के दी थी, प्लास्टिक के डब्बे में, ऊंचा सा था, बड़ा सा। तो उसमें आधा डब्बा तो ख़त्म ही हो गया है, आधा ही बचा है। तो मैंने चाय भी यहाँ छान ली है, और पापड़ भी छान लिए हैं, पापे निकाले हैं, बिस्कुट, थोड़ी सी नमकीन। तो अभी चलेंगे नाश्ता वास्ता करेंगे, इसके बाद कुछ बनाती हूँ खाने में। तो मेरी बिटिया रानी को इडली बहुत पसंद है, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है इतना बनाने के लिए। उसको इडली सांभर पसंद है, मतलब उसे ना ये ऊपर फट्टे की चीज़ें बहुत पसंद है। इडली है, सांभर है, मतलब चाउमीन है, बनाओ आइसक्रीम बनाओ मम्मा, मतलब इधर उधर की चीज़ें ना उसे खाने बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ उसे बनाते रहो। तो मैंने यहाँ पे ना दही रखा था 1 पैकेट, तो मैंने सूजी रखी थी, तो उसे को भिगो के मैंने कहा इडली जैसे बना दूँगी, पर साथ में सांभर नहीं बनाया है मैंने, सिर्फ चटनी बनाई है।
तो मैंने ना 1 घंटे पहले ही सूजी को भिगो के रख दिया था। तो अभी ना मैंने इसमें डाल दिया है 1 पैकेट इनो और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और ये मेरा जो इडली का सांचा है इसी में मैं ना थोड़े थोड़े डाल के रख दूँगी तो एक साथ ही बन जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बना रही हूँ। वो ट्यूशन से आएगी तो खा लेगी, खुश हो जाएगी खा के। और साथ में चटनी बना दी है, सॉस वगैरह है तो ले लेगी। मेरे बच्चे खा लेते हैं सॉस से, चटनी से। और सांभर बनाने के लिए भी इतना टाइम भी नहीं था, थकावट भी हो रही है, काम बहुत ज़्यादा है। तो बस इसी तरीके से मैंने भर के सारे खाँचों में थोड़े थोड़े से डाल दिए थे। वैसे दाल की इडली ज़्यादा अच्छी बनती है, दाल और चावल वाली मिक्स करके, पर सूजी वाली कम टाइम में बन जाती है क्योंकि ये बहुत ईजिली बन जाती है। कुछ भी नहीं करना है, दही में सूजी को भिगो दो 1 घंटे के लिए और जब बनाने की मतलब टाइमिंग हो जाए 1 घंटे बाद तो बनाते समय 1 पैकेट इनो डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो अगर डालना है तो स्वाद अनुसार थोड़ी सी, और बस सांचों में 1-1 चम्मच बस ऐसे फैला दो तो बन गई इडली। मतलब ये सूजी वाली इडली बहुत सरल होती है, बहुत सरल। दिक्कत थोड़ा सा चावल वाले में होता है, उसमें चावल भिगोना, दाल भिगोना, पीसना, तो पर खाने में टेस्टी भी वो उतनी ही लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे खाँचों में भर के रख दिया है। अब इसे 15-20 मिनट छोड़ दूँगी तो बन जाएगा। इसके बाद बेटी रानी आएंगी हमारी तो खा लेंगी। और मुझे जाना है थोड़ा पार्लर क्योंकि थ्रेडिंग मैंने नहीं बनवाई है। गांव से आई थी ना तो थ्रेडिंग नहीं बनी थी मेरी, तो मैं आ गई थी पार्लर में थ्रेडिंग बनवाने के लिए क्योंकि बाकी फिर टाइम मिल नहीं पाता। मैंने कहा चलो आज बनवा लेती हूँ। तो थ्रेडिंग भी मेरी बन गई। मैंने गांव से थ्रेडिंग बनवा के आई थी तो मेरी थ्रेडिंग ना थोड़ी सी ख़राब कर दी थी, पतली कर दी थी। मतलब एक साइड का ना, मतलब वैसे भी मेरी थ्रेडिंग ना बिगड़ी हुई थी और गांव से मैंने बनवा लिया तो और ज़्यादा बिगड़ गई। तो अब उसको ना मतलब शेप आने में का टाइम लग जाएगा, 1-2 महीने। मैंने सोचा है अभी ना नहीं बनवाऊँगी, 2 महीने 1.5 महीने के लिए छोड़ दूँगी। जब बालों की अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी ना फिर ही बनवाऊँगी। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा बनवा लेती हूँ, गर्मी भी हो रही है। तो बस आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। सबको राधे राधे।